नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 43। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर कितना होता है? दोस्तों, एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर 1 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? दोस्तों, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिल सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? दोस्तों, बीसीजी टीके ट्यूबरकुलोसिस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, एस्टिग्मेटिज्म किसकी एक बीमारी है? दोस्तों, एस्टिग्मेटिज्म आंखों की एक बीमारी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन होते हैं? दोस्तों, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ विटामिन एवं खनिज होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, एक चुंबकीय क्षेत्र किसे विक्षेपित करता है? दोस्तों, एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? दोस्तों, इनमें विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? दोस्तों, इनमें गामा किरणों की वेधन क्षमता अधिक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा हाइड्रोजन के संलयन की प्रक्रिया से पैदा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? दोस्तों, इनमें से दस्त रोग एक जलवाहित रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? दोस्तों, ग्लूकोमा मानव शरीर के आंख अंग की बीमारी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? दोस्तों, शरीर के वृक्क यानी किडनी में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन है? दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र बैरोमीटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें कौन सी है? दोस्तों, परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप किरणें गामा किरणें होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, यूरेनियम 235 नाभिक यानी न्यूक्लियस में क्या होता है? दोस्तों, यूरेनियम 235 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या 235 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य कितना न्यूनतम अंतराल हो? दोस्तों, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल 17 मीटर हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? दोस्तों, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण सोनार उपकरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है? दोस्तों, विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, उस ग्रह का नाम क्या है जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है? दोस्तों, उस ग्रह का नाम है यूरेनस जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है। दोस्तों, यूरेनस ग्रह को हिंदी में अरुण ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन क्या होता है? दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन सौर सेल होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती? दोस्तों, इनमें टाइफाइड बीमारी वायरस के कारण नहीं होती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड किससे बनाया जा सकता है? दोस्तों, एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड गैलियम आर्सेनाइड से बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सिलिकॉन और जर्मेनियम किस तरह के अर्धचालक हैं? दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मेनियम टेट्रावैलेंट प्रकार के अर्धचालक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को क्या लेना चाहिए? दोस्तों, त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं? दोस्तों, सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है? दोस्तों, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग डायबिटीज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, दूध का घनत्व निम्न उपकरणों में से किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों, दूध का घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31,
सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? दोस्तों, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? दोस्तों, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, रिक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता नापता है? दोस्तों, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता नापता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? दोस्तों, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी के इकाई में माप सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों, सर सीवी रमन को उनके प्रकाश की प्रकीर्णन के आधार पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।